नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में उस संस्था की जो भारत की नीतियाँ बनाती है, जो भारत में निर्णय लेती है और पूरे देश को चलाती है। आज हम बात करेंगे कि कार्यपालिका के बारे में, ठीक? कार्यपालिका में क्या-क्या बात करेंगे, हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लोकतंत्र में किसकी सरकार बनती है, किस तरह प्रधानमंत्री का चयन होता है, राष्ट्रपति के पास कितना पावर होता है, नॉमिनल पावर किसके पास होता है, रियल पावर किसके पास होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में किसका चलता है, रियल पावर या नॉमिनल पावर किसके पास ज्यादा होता है और लोकतंत्र में कौन सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इस सब चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका होती है जो पूरे भारत को चलाती है, ठीक, जो पूरे देश का नियंत्रण करती है, वही कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में और मंत्रिपरिषद के रूप में। तो चलिए जानते हैं, इसमें नॉमिनल पावर देखिए, नॉमिनल पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक, नॉमिनल पावर राष्ट्रपति के पास होता है, रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक। अब इन नॉमिनल रियल क्या है, तो चलिए आगे बताता हूँ। चलिए, ये अनुच्छेद 74 ए, ठीक, एक अनुच्छेद है 74 ए, ठीक, अनुच्छेद 74 एक के तहत अनुच्छेद 74 एक के अनुच्छेद 74 एक के तहत राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए, ठीक, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। तो अनुच्छेद 74 एक के तहत राष्ट्रपति के कार्यों में मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बातों को मानना जरूरी होता है, ठीक। अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानता तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो अनुच्छेद 74 एक के तहत राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसकी बातों को राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। कोई भी आदेश से पहले उसको मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आइए हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए अनुच्छेद 75, ठीक, अनुच्छेद 75 एक के तहत जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 75 एक के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कि क्या उसके लिए कोई प्रोसेस होता है? देखिए, राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत जिसके ऊपर होता है उसी को प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है, ठीक। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे सिलेक्ट करता है? जिसको लोकसभा में सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होती है उसी को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है, ठीक। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और चयन के बारे में। ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मैंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में इसलिए बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री क्या काम करता है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, मंत्रिपरिषद क्या करता है, तो जाके देख लीजिए। देखिए, मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कौन-कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री आते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री कौन होता है? जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, जिनको वरिष्ठ में जैसे हो गया वित्त, गृह मंत्रालय, सेवा मंत्रालय, ये सब क्या होते हैं? एक कैबिनेट मंत्री में आते हैं, ठीक। इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन इनके पास पावर सबसे ज्यादा होती है। राज्य मंत्री में क्या होगा? इनके पास अपना कोई मंत्रालय नहीं होता और ये क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं। राज्य मंत्री के पास कोई अपना मंत्रालय नहीं होता, वो कैबिनेट मंत्री की मदद करता है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन होता है? इनके पास अपना एक मंत्रालय होता है, ठीक। इनका कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं होता है, इनके पास अपना खुद का एक मंत्रालय होता है जहाँ पर ये अपना अध्यक्षता करते हैं, ठीक। तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री में बांटा गया, ठीक। अब हम जानते हैं नॉमिनल पावर और रियल पावर के बारे में कि किसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, कौन लोकतंत्र को चलाता है। देखिए अनुच्छेद 75(3), ठीक, अनुच्छेद 75(3), ठीक, अनुच्छेद 75(3) के तहत जो मंत्रिपरिषद होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। जो मेन होता है वो मंत्रिपरिषद ही होता है लोकसभा में। अगर लोकसभा में किसी भी सरकार की बहुमत गिरेगी, ठीक, मान लीजिए किसी भी सरकार की बहुमत गिर रही है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, उसको नहीं पूरी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक। अनुच्छेद 75(3) के तहत अगर किसी पार्टी के जो मुखिया होता है उसका बहुमत गिरता है तो उसको अपने पद से मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये अनुच्छेद 75(3) याद करते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 75(3) क्या बोलता है कि अगर मंत्रिपरिषद में किसी भी पार्टी की बहुमत गिरती है तो उसको अपने पद से और अपने मंत्रिपरिषद के साथ उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक। अब हम जानते हैं किसके पास ज्यादा पावर होती है, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिपरिषद। पहले हम इसको देखते हैं, कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद में हम बात करेंगे तो जो कैबिनेट होता है वो सबसे अलग होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद से बिल्कुल अलग होता है। इनकी सदस्य होती है बहुत कम होती है, 15 से 20 सदस्य होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक। मान लीजिए देश में कोई स्थिति हो रही है, कोई नीति लागू करना है, कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए कैबिनेट मंत्री उसका निर्णय लेगा, ना कि मंत्रिपरिषद, ठीक। तो कैबिनेट मंत्री अगर देश में मान लीजिए युद्ध की हालत हो रही है तो उसका भी क्या होगा? कैबिनेट मंत्रालय में उसका निर्णय लिया जाएगा। उसका जो निर्णय होगा वो कैबिनेट मंत्री करेंगे, ना कि मंत्रिपरिषद। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक। इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल होते हैं।
तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद में जो सबसे ज्यादा पावर होती है, रियल पावर किसके पास होता है? रियल पावर होता है कैबिनेट मंत्री के पास, ठीक। नॉमिनल पावर होता है मंत्रिपरिषद के पास। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में किसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, कौन नॉमिनल पावर रखता है और कौन रियल पावर रखता है। अगर हम पावर की बात करें नॉमिनल वर्सेस रियल, तो अगर राष्ट्रपति किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक, तो वो अपने आदेश से नहीं करता, उसको सबसे पहले जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सलाह देते हैं उसी को राष्ट्रपति राज्यपाल घोषित करता है। तो इससे सीधा मतलब चल रहा है कि राष्ट्रपति क्या करता है, सिर्फ मोहर लगाता है और उसका निर्णय कौन लेता है? उसका निर्णय लेता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का पावर रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद की बातों से ही चलना पड़ता है। तो रियल पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है और नॉमिनल पावर राष्ट्रपति के पास होता है। तो आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।